हेलो दोस्तों, मैं दिव्या और टेक दिव्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में आप सीखोगे हाउ टू क्रिएट क्लॉक नीडल एनिमेशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट। जो ब्यूटीफुल क्लॉक नीडल एनिमेशन इफेक्ट आप सीखोगे वो इस प्रकार दिखता है। क्लिक पर क्लॉक नीडल आती है और फर्स्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस होगा और फिर क्लॉक नीडल मूव होती है और सेकेंड पॉइंट इंट्रोड्यूस होता है और ऑन क्लिक अगेन क्लॉक नीडल मूव होती है और थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस होता है। क्लॉक नीडल मूव अगेन एंड फोर्थ पॉइंट इंट्रोड्यूस होता है। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि कैसे इस क्लॉक नीडल एनिमेशन इफेक्ट को बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्लॉक नीडल बनाऊंगी, जिसके लिए मैं ऑटो शेप मेन्यू में जाती हूँ और उसमें से सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल को अपनी निडल बनाने के लिए चूज करती हूँ और एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ और मैं इसको यहाँ पर प्लेस करती हूँ और इसको रोटेट करती हूँ। तो आप देखोगे कि रोटेशन इस प्रकार हो रहा है। ये रोटेशन उस प्रकार नहीं हो रहा है जो आपने पहले देखा था। यहाँ पर इधर आप देख सकते हो कि रोटेशन इस सेंटर पॉइंट से हो रही है। किस कारण इस निडल की रोटेशन प्रीवियस निडल से डिफरेंट है? क्योंकि इस शेप की एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, इसी कारण यह इस प्रकार इसके अराउंड रोटेट हो रही है। अगर आप इसे इस प्रकार रोटेट करना चाहते हो तो आपको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ मूव करने की जरूरत है। तो ऐसा करने के लिए मैं कंट्रोल होल्ड करके इसकी एक कॉपी बनाती हूँ और इसके बाद मैं अरेंज में जाती हूँ। वहाँ पर रोटेट में फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ। इसके बाद मैं दोनों नीडल्स को एक साथ जोड़कर प्लेस कर देती हूँ। इसके बाद मैं नीचे वाले नीडल के पार्ट को सेलेक्ट करती हूँ और शेप फिल में से वाइट कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं शेप आउटलाइन में जाती हूँ और आउटलाइन को नो आउटलाइन सेलेक्ट करती हूँ। अब मैं ऊपर वाले नीडल के पार्ट को सेलेक्ट करती हूँ और शेप फिल में से इसमें रेड कलर फिल कर लेती हूँ और शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन को सेलेक्ट करती हूँ। अब मैं दोनों नीडल को शिफ्ट होल्ड करके सेलेक्ट करती हूँ और राइट क्लिक करके इन दोनों को ग्रुप कर देती हूँ। अब मैं इसे रोटेट करती हूँ तो आप नोटिस करोगे कि ये नीडल सेंटर पॉइंट से मूव हो रही है। पहली की तरह मूव नहीं हो रही है ये। अब जैसे हम चाहते हैं वैसे सेंटर से मूव हो रही है। अब मैं दोबारा से ऑटो शेप मेन्यू में जाती हूँ और वहां से ओवल शेप सेलेक्ट करती हूँ और इसके बाद मैं इस सर्कल को इन दोनों निडल के सेंटर में ड्रॉ करती हूँ। इसके बाद मैं शेप फिल में जाती हूँ और इसका कलर ब्लैक सेलेक्ट करती हूँ। इसके बाद में शेप आउटलाइन में जाती हूँ और नो आउटलाइन को सेलेक्ट करती हूँ। इसके बाद मैं शेप इफेक्ट्स में जाती हूँ और प्रीसेट में सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ ताकि जिससे ये थोड़ा ड्रामेटिक लगे। इसके बाद मैं दोनों निडल और सर्कल को सेलेक्ट और ग्रुप करती हूँ और फॉर्मेट टैब में साइज ग्रुप के इस एरो पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर साइज टैब में रोटेशन को 40 डिग्री कर देती हूँ। अब मैं दोबारा से ऑटो शेप गैलरी में जाती हूँ और यहाँ से
बेसिक शेप्स में से आर्क शेप को सेलेक्ट करती हूँ और इससे यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मैं इसके कॉर्नर को स्लाइड के लेफ्ट साइड में लगा देती हूँ और इस पॉइंट से इस आर्क के साइन को इंक्रीज करती हूँ और एक बार दोबारा से आर्क के साइज को एडजस्ट करती हूँ। अब इस येलो पॉइंट को पकड़कर मैं इस स्लाइड के दूसरे कोने तक बढ़ा देती हूँ। इसके बाद मैं शेप आउटलाइन में जाकर आर्क के कलर को डार्क ब्लू सेलेक्ट करती हूँ। अगेन मैं शेप आउटलाइन में जाती हूँ और यहाँ पर आर्क के वेट को बड़ा करने के लिए मैं वेट में से मोर लाइंस के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर लाइन स्टाइल के टैब पर क्लिक करके मैं इसकी विड्थ को 8 पॉइंट तक बढ़ा लेती हूँ। हाँ, अब यह काफ़ी अच्छी दिख रही है। इसके बाद मैं दोबारा से ऑटो शेप गैलरी में जाती हूँ और वहाँ पर बेसिक शेप में से ओवल शेप को चूज करती हूँ और इसे जहाँ पर निडल का पॉइंट है वहाँ पर आर्क के ऊपर सेंटर में ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पर इसके अंदर 1 टाइप करती हूँ और मैं इसके टेक्स्ट साइज को बढ़ाकर 40 कर लेती हूँ। इसके टेक्स्ट का कलर ब्लैक सेलेक्ट करती हूँ और फॉन्ट एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लेती हूँ ताकि यह ऑडियंस को आसानी से विजिबल हो। इसके बाद मैं शेप फिल में जाती हूँ और इसका येलो कलर चूज करती हूँ। इसके बाद मैं शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन चूज करती हूँ। इसके बाद मैं शेप इफेक्ट्स में जाती हूँ और वहाँ पर प्रीसेट के सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ। इसके बाद मैं दोबारा से ऑटो शेप मेन्यू में जाती हूँ, वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करती हूँ और इस नंबर के साथ ड्रॉ करके इसमें योर टेक्स्ट हेयर टाइप कर देती हूँ। और इसके टेक्स्ट साइज को बढ़ा देती हूँ और फॉन्ट को एरियल ब्लैक कर देती हूँ। इसके बाद मैं निडल को सिलेक्ट करती हूँ और फॉर्मेट टैब में साइज ग्रुप में जाती हूँ और इस एरो पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर रोटेशन 40 डिग्री की जगह 70 डिग्री सेलेक्ट कर देती हूँ। अब हमारे नीडल का पॉइंट आर्क के 70 डिग्री की तरफ हो चुका है। अब मैं बेटर विजुअल के लिए ऑटो शेप मेन्यू में जाती हूँ और वहाँ पर लाइंस शेप को सेलेक्ट करती हूँ और इसे जहाँ पर निडल का पॉइंट है वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ। यह सिर्फ हमारे आइडिया के लिए है, बाद में हम इसे डिलीट कर देंगे और इस प्रेजेंटेशन में मैं सिर्फ 4 ही पॉइंट बना रही हूँ और उसी हिसाब से एंगल के गैप को ले रही हूँ। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में अपने पॉइंट्स को घटाकर 3 करना चाहते हैं तो आप अपने एंगल के गैप को बढ़ाकर 30 डिग्री की जगह 40 डिग्री कर सकते हैं और अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में अपने पॉइंट्स को 4 की जगह 5 करना चाहते हैं
तो आप अपने एंगल के गैप को 30 डिग्री से घटाकर 25 डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा से नीडल को सेलेक्ट करती हूँ और फॉर्मेट टैब में साइज ग्रुप में रोटेशन को 70 डिग्री की जगह 100 डिग्री कर देती हूँ। अब मैं दोबारा से ऑटो शेप मेन्यू में जाती हूँ और लाइन सेलेक्ट करती हूँ और एक लाइन को मिडल के पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इसके बाद मैं तीसरी बार फॉर्मेट टैब में रोटेशन को 100 डिग्री की जगह 130 डिग्री कर देती हूँ। और ऑटो शेप मेन्यू में जाकर एक और रफ लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब मैं दोबारा से नीडल को सेलेक्ट करके नीडल के रोटेशन को 40 डिग्री कर देती हूँ, जो कि स्टार्टिंग में था। अब हम इसमें एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एनिमेशन अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले नीडल सेलेक्ट करती हूँ और इसके बाद एनिमेशन टैब में कस्टम एनिमेशन में जाती हूँ और कस्टम एनिमेशन के ऐड इफेक्ट्स के ऑप्शन में से वाइप एनिमेशन सेलेक्ट करती हूँ। अब देखिए हमारी निडल बॉटम से एनिमेट हो रही है, जो कि रिक्वायर्ड है। इसके बाद मैं फर्स्ट नंबर वाले सर्कल को सेलेक्ट करती हूँ और इस पर जूम इफेक्ट अप्लाई करती हूँ और इसके बाद मैं इसके साथ बने टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करती हूँ और इस पर मैं वाइप एनिमेशन अप्लाई करती हूँ। लेकिन इसमें एनिमेशन फ्रॉम बॉटम आ रहा है, इसकी डायरेक्शन को मैं फ्रॉम बॉटम से फ्रॉम लेफ्ट कर देती हूँ। अब मैं इस एनिमेशन को स्लाइड शो पर देखती हूँ। स्लाइड शो में क्लिक करते ही हमारी निडल इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद हमारा जूम इफेक्ट के साथ फर्स्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद हमारा टेक्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिस पॉइंट के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद मैंने निडल को दोबारा से सेलेक्ट किया। इस बार मैंने निडल पर स्पिन इफेक्ट अप्लाई किया। लेकिन आप देखेंगे कि ये निडल 360 डिग्री का राउंड ले रही है। अब मैं इस एरो पर क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन में जाती हूँ और यहाँ पर एंगल को 360 डिग्री की जगह 30 डिग्री कर देती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ। याद रखिएगा, एंटर प्रेस करना ज़रूरी है, अदरवाइज जो आपके द्वारा चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। इसके बाद मैं टाइमिंग टैब में जाती हूँ और स्पीड ऑप्शन में स्पीड को 2 सेकेंड से 0.5 सेकेंड्स कर देती हूँ। इसके बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स और नंबर वाले सर्कल को सेलेक्ट करती हूँ और कंट्रोल होल्ड करके इसकी कॉपी बना लेती हूँ। मैंने टेक्स्ट बॉक्स और नंबर वाले सर्कल को इसलिए कॉपी किया है क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी एनिमेशन अप्लाई किया हुआ है और इसकी कॉपी बनाने पर मुझे इस पर दोबारा से एनिमेशन अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी और इससे मेरा और आपका टाइम और मेहनत बच जाएगी। अब मैं इस फर्स्ट नंबर को डिलीट करके सेकंड नंबर टाइप करती हूँ। अब मैं स्लाइड शो में एनिमेशन चलाकर देखती हूँ।
सबसे पहले क्लिक करने पर मेरी नीडल वाइप एनिमेशन के साथ इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद जूम एनिमेशन के साथ मेरा नंबर फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद मेरा टेक्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो हमें प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद मेरी नीडल स्पिन एनिमेशन के साथ मूव हुई। इसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ और इसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट का टेक्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसे हमें प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए अब हम आगे की एनिमेशन अप्लाई करते हैं, जिसके लिए मैं एक बार दोबारा से निडल सेलेक्ट करती हूँ और उस पर स्पिन एनिमेशन अप्लाई करती हूँ और वही प्रोसेस को रिपीट करके इसके एंगल को 30 डिग्री चेंज कर देती हूँ। और टाइमिंग को 2 सेकेंड से 0.5 सेकेंड्स कर देती हूँ। अब इसके बाद मैं सेकेंड नंबर वाले सर्कल और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल बटन होल्ड करके इसकी कॉपी बनाती हूँ। और सेकेंड नंबर की जगह 3 टाइप करती हूँ। अब मैं निडल को दोबारा से सेलेक्ट करती हूँ और इस पर स्पिन एनिमेशन अप्लाई करती हूँ और इसके एंगल और टाइमिंग को चेंज कर देती हूँ। इसके बाद मैं थर्ड पॉइंट वाले सर्कल और टेक्स्ट को सेलेक्ट करती हूँ और कंट्रोल के बटन को होल्ड करके इसकी कॉपी बनाती हूँ। और इसमें नंबर 3 की जगह 4 टाइप करती हूँ। अब मैं इन रफ लाइंस को डिलीट कर देती हूँ। तो इस प्रकार हम इस ब्यूटीफुल क्लॉक नीडल एनिमेशन को पावर पॉइंट में बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।